सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बेसिकली देखो, जो ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड का मतलब होता है रीजन, ठीक है। रीजन या फिर मतलब जैसे मान लो कोई स्पेस, जगह मतलब, ठीक है। ये मतलब वैक्यूम वाला स्पेस नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब सपोज कर लो कि आपके पास एक स्फेरिकल रीजन है, ठीक है, एक स्फेरिकल रीजन है, और ये जो रीजन है इट इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज, मतलब इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एंड नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इस रीजन में एक दूसरे एक चार्ज को लेके आते हैं, ठीक है। सपोज करो इस पाथ पे, अलोंग दिस पाथ, ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग ए चार्ज, एक चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, एक चार्ज मैं लेके आ रहा हूं Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट को मैं यहां से लेके आया, ये चार्ज यहां Q नॉट यहां सरफेस में पहुंच गया, ये सरफेस के अंदर चला गया, ये दूसरी साइड से यहां निकल गया, और फाइनली ये इधर आ गया। तो ये जो Q नॉट चार्ज है इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि ये चार्ज जो अकेला चार्ज है कि नहीं। कोई भी एक चार्ज इट कैनॉट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, ठीक है। नो चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इटसेल्फ, मतलब एक चार्ज अपने ऊपर ही फोर्स नहीं लगा सकता है। देखो जो कूलम फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहां पे हमको दो फोर्स तो मिनिमम चाहिए, एक हो गया आपका Q1, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2, दो फोर्स, दो चार्ज चाहिए, ठीक है। तो अकेला चार्ज अपने ऊपर फोर्स तो लगाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो ये हो गया कि ये जो स्फेरिकल रीजन था ना, इस स्फेरिकल रीजन में हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, एक चार्ज पकड़ लिया हम लोगों ने, Q चार्ज, सेंटर में एक कैपिटल Q चार्ज पकड़ लिया, ठीक है, काला ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा, तो सेंटर में कैपिटल Q चार्ज पकड़ लिया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे एक कोई चार्ज जो है उसको इसके सरफेस में लेके आ गया Q नॉट, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो स्फेयर का जो रेडियस है वही होगा, तो ये जो Q नॉट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो Q नॉट चार्ज है उसको इस स्फेरिकल रीजन में कहीं भी अगर मैं लेके आऊं तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो देखो ये जो जगह है ना, मतलब स्फेयर तो वही है। अब बोलोगे यहाँ पे लाल है ये नीला है, वो तो कलर यार मैंने अलग कलर चूज कर लिया, बट सपोज कर लो स्फेयर वही है, ठीक है। वो स्फेरिकल जो स्फेयर है ना, ये जो स्फेयर मैंने ड्रॉ किया है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्फेरिकल रीजन, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल रीजन था इट वाज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज, कोई दूसरा चार्ज था नहीं, और हम लोग Q नॉट चार्ज को लेके आए थे, ठीक है। हम लोग जो ये Q नॉट चार्ज है इस चार्ज को लेके आए थे, ठीक है। तो Q नॉट चार्ज वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, इट वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स। बट जब मैंने Q चार्ज को, एक चार्ज Q जो है, ठीक है, उसको मैंने सेंटर में रख दिया, स्फेयर के सेंटर में रख दिया, तो नाउ दिस Q नॉट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, ठीक है। तो वो जो स्पेस है, स्पेस तो सेम था, वो जगह सेम था, बट नाउ उस जगह में ये चार्ज Q रहने की वजह से, ये जो Q चार्ज है वो सेंटर में है, इसके वजह से इस स्पेस में, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई भी चार्ज आएगा तो वो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। सो ये जो मॉडिफाइड स्पेस है ना, स्पेस अभी मॉडिफाई हो गया, क्यों, पहले स्पेस में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था चार्ज, अब कर रहा है। सो दिस मॉडिफाइड स्पेस around a charge
ठीक है, मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए चार्ज, अराउंड ए चार्ज in which any other charge experiences a force is called electric field. ठीक है, is called electric field. ठीक है, मतलब उस वो जो स्पेस है ना, वो जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन कर देते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया भाई डेफिनेशन. ठीक है, बट फिजिक्स में एक बात होता है ना, फिजिक्स में हम लोग किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग मेजर भी करते हैं. तो मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब ये जो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स है, ठीक है, उसके इन रिलेशन टू दैट फोर्स तो हम लोग मेजर करेंगे. और एक कुछ दो टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं. ये जो क्यू चार्ज है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज. ठीक है, और जो मैं क्यू नॉट चार्ज को लेके आया था ना, क्यों लाया था? ताकि मैं देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं. और जब उसने क्यू नॉट ने फोर्स एक्सपीरियंस करा तो मुझे पता चल गया कि देयर इज ए फील्ड. ठीक है, देयर इज ए फील्ड सराउंड, इस रीजन में एक फील्ड है. ठीक है, वो टेस्ट कैसे मैंने किया? क्यू नॉट को लाके, क्यू नॉट ने फोर्स एक्सपीरियंस किया. मतलब देखो, फील्ड तो तुमको नजर नहीं आएगा ना. ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड फील्ड जो हम लोग फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट फील्ड है, वो नजर आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो नजर नहीं आएगा. ठीक है, जब चार्ज को क्यू नॉट को लेके आया तो उसने भाग गया वहां से, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, तब मुझे पता चला कि हाँ वहां पे एक फील्ड है. तो ये जो क्यू नॉट है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज. ठीक है, क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज से हम लोग टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है. मगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स चार्ज. ठीक है, अभी जो टेस्ट चार्ज है ना, इसकी कुछ क्वालिटीज हैं. मतलब एक तो है कि इट इज वेरी स्मॉल. क्यों स्मॉल है? क्योंकि देखो, हम लोग तो टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? क्यू का. मगर क्यू नॉट को जब मैं लेके आया, अगर क्यू डर के भाग गया तो, मतलब क्यू नॉट अगर बड़ा चार्ज हुआ तो क्यू रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो खुद भाग जाएगा. तो फिर तो पता ही नहीं लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करना है क्यू का, तो सो दैट क्यू नॉट जो मैं टेस्ट चार्ज आ रहा हूं ना, उसका खुद का फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए. अदरवाइज वो जो दूसरा चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा. सो जो टेस्ट चार्ज है इट शुड बी वेरी स्मॉल. मतलब बोलते हो क्यू नॉट टेंस टू 0. ठीक है, और दूसरा एक कन्वेंशन है कि इट इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इट इज ए कन्वेंशन, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन. ठीक है, अच्छा, तो अब ये तो हो गया टेस्ट चार्ज की कहानी. तो हमको पता चल गया टेस्ट चार्ज क्या होता है और सोर्स चार्ज क्या होता है. तो मैथमेटिकली अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बट ये जो टेस्ट चार्ज है उसमें कंडीशन है ना, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल. तो यहां पे लिख सकते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0. ठीक है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0. तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ कहाँ गया दूसरा एक कलर, ब्लू ले लेते हैं. ठीक है, मैथमेटिकली देखो, ये जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट सिर्फ नोट्स कॉपी करने से तो नहीं होगा. आपको समझना है और मेरे साथ साथ लिखना है. हम लोग एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, बट इस क्लास में 2 ही लोग हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं. ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो आपको भी लिखना है. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as force experienced per unit test charge. Force experienced per unit test charge. ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने मैथमेटिकल लिखा है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको थोड़ा कॉपी कर लिया मैंने. यहाँ पे क्यों कॉपी किया?
अब हम लोग इसका यूनिट लिखेंगे। अब जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है? फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। चार्ज का क्या यूनिट है? चार्ज का यूनिट है कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पे समझने लायक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में है। अब ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन डायरेक्शन ऑफ एफ, ये तो हमको वहां से ऊपर वाले एक्सप्रेशन से समझ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ एफ। बट ये एफ कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by test charge। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के लिए हमको यहां पे कहीं कुछ डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है Q0। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वहीं अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो टेस्ट चार्ज तो इस एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी भी लोकेशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is always directed away from the charge, पॉजिटिव चार्ज के हमेशा अवे होगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to negative charge is always directed towards the charge, towards the charge। ठीक है, कहीं पे अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो पॉज करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा। मैथमेटिकली हम लोगों ने समझ तो गए, ठीक है, बट एक्सप्रेशन भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और नए पेज में पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे नया पेज हम लोग पहुँच चुके हैं, ये ऊपर वाला पेज था और यहाँ पे आ गया हमारा डायग्राम, इसको हम लोग खसका दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज,
फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना फोर्स होगा? फोर्स होगा 1/4πε0, चार्ज सेंटर में Q, टेस्ट चार्ज Q0 डिवाइड बाय r²। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। सो फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 Q/r²। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q चार्ज का, है कि नहीं? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, और ये हमको मिल रहा है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब आप पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही घटेगा। ठीक है, यहां पर दूसरा चीज क्या है? डज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में Q0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा है, सिर्फ सोर्स चार्ज आ रहा है। ठीक है, सोर्स चार्ज मतलब जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो यहां पे हम लोग नोट कर लेते हैं, ई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ई डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई अगर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो ये सारी चीज आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मॉडिफाइड स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज। ठीक है, जिस स्पेस में दूसरा कोई भी चार्ज अगर होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है कि नहीं? मॉडिफाइड स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो गया उसका यूनिट। ओके, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसका हमको फॉर्मूला क्या मिला? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है मैं सोच रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट, छोटा नहीं मतलब एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बट आप लोग मुझे वीडियोस का फीडबैक दीजिएगा, खराब लगे, जो चीज़ खराब लगे वो बोलिएगा। ऑडियो के लिए बोला था तो मैं एक माइक लेके आ गया। ठीक है, ये माइक है, तो हर चीज़ जो चीज़ आप बोलेंगे उस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मेरे पास ना हो, बट जितना हो सके उतना मैं जरूर करूँगा। ठीक है, बट आपका फायदा होना चाहिए, वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।